साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज लाहौर में मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो भी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद लाहौर पहुंचकर मुज़ाकराती मुलाकात का हिस्सा बनेंगे। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के अशाये पर मुलाकात होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा अरकान और तारीख पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा के सियासी लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है, अब इमरान खान को घबराने की जरूरत है। हुकूमत के करप्शन केसेस की इंतहा नहीं, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत के गैर कानूनी मशीर एहतसाब को भी अपने असासों का जवाब देना होगा। मीडिया और अवाम की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मालूम नहीं पैका ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या थी। इंशाअल्लाह अगर आप एतम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं और 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। अपोजिशन अदम एतमाद लाए, नाकामी उनका मुकद्दर है। 3.5 साल से लगे हुए हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। 172 मेंबर लाना आपका काम है। फिर कहते हैं कोरोना आ गया था, फोन आ गया था। अपोजिशन कहती है कार्ड छुपाए हैं। इमरान खान भी छाती से कार्ड लगा कर खेलते हैं। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो मस्बत जवाब की उम्मीद है। M2M और काफ लीग इत्तेहादी हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी अमल की वजह से राब्ते सबके साथ होते हैं। फैसले मुशावरत और सोच समझ कर मुल्की मुफाद में किए जाते हैं। मुल्की मुफाद और सियासी साख को सामने रखकर फैसले करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के दौर में होने वाले कामों की तारीफ। मुल्की इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना तरजीह है। सनती तरक्की के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सनती इस्तेदाद बढ़ाने और सिख यूनिट्स की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। पहली मरतबा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की पॉलिसी दी। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से सनती शोबा तरक्की कर रहा है। सनतों के मुकम्मल इस्तेदाद पर चलने की बदौलत रोजगार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की शौकत तरीन और खुसरो बख्तियार से मुलाकात में गुफ्तगू। जैसा कि अभी आप जानते ही होंगे ज़राअत का जो शोबा है ये हमारी मईशत का तकरीबन 25% हिस्सा रखता है। लेकिन अगर आप हमारी सारी लेबर फोर्स को देखें तो ये इसका हिस्सा तकरीबन 40-50% तक हो जाता है। हमने माजी में देखा है कि ख़ासकर मकई में जो इसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी है। तो हम चाहते थे कि यहाँ से आगाज़ करें। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं स्टेट बैंक ज़राई शोबों की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। फाइनेंसिंग बढ़ाने की कोशिश है। काश्त से लेकर फरोख्त तक किसानों की रहनुमाई करेंगे। ज़राअत का मईशत में अहम किरदार है। मुल्क में छोटे किसान 90% हैं। छोटे किसानों के लिए मजीद काम की जरूरत है। लेबर फोर्स मईशत का बड़ा हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस में फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सदर की मुमकिना दौरा पाकिस्तान पर गुफ्तगू। तवानाई, ज़राअत, रेलवे समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके पर मुशावरत।
अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का लाहौर से ताशकंद तक बराह रास्त परवाजों की बहाली पर जोर। The only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult for let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way. मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। दुनिया में भूख, अफलास, गुर्बत और दीगर मसाइल की जड़ पैसा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना मेरे मकसद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। बोले, तरक्की पजीर ममालिक से पैसे की मुंतकिली बड़ा मसला और चैलेंज है। अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए, अफगानिस्तान के लिए सब किरदार अदा करें। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन मां बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं, आज का दिन नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना। हमारा मुल्क इन 10 ममालिक में शामिल है जिसे मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा है। दरख्तों का हदफ मुकम्मल करके अपने मुल्क को बदलना है। 10 अरब दरख्तों का हदफ रखा है। माहौलियाती तब्दीली की वजह जमीन पर इंसानों की लापरवाही है। FBR और हम लोग जो है वो आज पेश हुए हैं, बहुत ही जिस साथ में, जिस माहौल में जिस ये मीटिंग की है और जो उन्होंने सजेशंस दी हैं, ये जाहिर है देखिए कि इस मुल्क का पैसा है, इसका कोई किसी का इंडिविजुअल का तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और यहाँ पे तकरीबन 233 अरब रुपया है जिसके केसेस थे, उनमें से 13 केसेस चेयरमैन FBR ने पॉइंट आउट किए कि वो ज़्यादा अहमियत के हैं क्योंकि उनमें पैसा ज़्यादा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सामने पेश हुए, काफी मशवरे मिले। हाई कोर्ट में 233 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 13 मुकदमात को ज्यादा अहम करार दिया गया। ये मुल्क का पैसा है, किसी फर्द का नहीं। रेवेन्यू से मुतालिक मुकदमात हाई कोर्ट में नहीं है। FBR वकला की वजह से फंसे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की चेयरमैन FBR के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आला सतह के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, सूबों को NFC का शेयर फराहम किया जा रहा है। तमाम सूबों को उनका हक मिलना चाहिए। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ की फतह होगी। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं। मुस्लिम लीग नून का पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सहाफत और इजहार राय की आज़ादी सलब करने के खिलाफ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। पीका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है। जुर्म की तारीफ किए बगैर ताजीज मुकर्रर कर दी गई है। काला कानून इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। इमरान साहब की आमरीत का मुकाबला करेंगे।
तमाम सियासी जमातों, सहाफती और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पीक ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के ज़ेरे सदारत इजलास में ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिलाजवाज करार दिया गया। ओगरा ऑर्डिनेंस फेक न्यूज को रोकने के लिए है तो इसमें तशरीह क्यों नहीं की गई? ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 आइन की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत का कारोबार ऑर्डिनेंस पर चल रहा है। 3 साल में 70 से जायद ऑर्डिनेंस जारी हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का ट्वीट। पेका तरमीमी एक्ट 2022 लाहौर और इस्लामाबाद में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफियों की आवाज दबाने के लिए लाया गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी है। अदालत इसे कलअदम करार दे। दरख्वास्त का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। दरख्वास्त बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा गैर आईनी और गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का अमल सराहा गया। आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक है। आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, कि हमारे इंडस्ट्रीज नहीं कहते, हमारे कंज्यूमर्स भी कहते हैं। और कोर्ट के अंदर एक वफाक के इदारे का सरबरा कहता है जी मैंने इतनी गैस सिंध की लेके तो कहीं और दे दी है, जिस पे जज साहब भरे होते हैं और कहते हैं कि जी एक इदारा कैसे आइन की पामाली कर सकता है इस तरीके से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिस सूबे में गैस पैदा हो उस पर पहला हक उस सूबे का होता है। एक मिनिस्टर ने कोर्ट में कहा कि मैं गैस ने दूसरे सूबों को दी है। अदालत ने इसे गैर आईनी कहा। चीन की सनतें पाकिस्तान में रीलोकेट होने का सोच रही है। इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। पानी का मसला मंसूबा खत्म होने से पहले हल कर देंगे। सहाफी अथर मतीन के कातिलों को सजा दिलवाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने शाह फैसल कॉलोनी कराची में कचरे को मशीनों से उठाने के अमल का इफ्तिताह कर दिया। बोले साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब कराची सिंध हुकूमत की तरजीह है। बिलावल भुट्टो कराची की म्यूनसिपल खिदमात के हवाले से बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं। उनके विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अथर मतीन के कातिलों के करीब पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। केस में तमाम ठोस शवाहिद साइंसी तौर पर शामिल किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने केस साबित कर दिया। अदालत मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दे। सब थाने में बैठकर किया जाता तो FIR मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दई वकील शाह खावर की अदालत में दलाइल। अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई है अभी, और इंशाअल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फ़ैसला जल्द सुनाऊंगा। ज़ाहिर बात है सारा कुछ देखेंगे और प्रोसीजर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करें। हमने तो जो कुछ मांगा है मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है जो एक्यूज़ है सबके लिए। हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सब ने बताया यही कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने एक्यूज़ हैं उनको दिए जाए। अब वो जज साहब के फैसले पर है और हमें अदालत के और जज साहब पे पूरा भरोसा है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम कहते हैं मुल्जिमान के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मांगी है। अदालत पर मुकम्मल भरोसा है। शफाफ ट्रायल किया गया, तफ्तीश से मुतमईन है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है
पुलिस पर प्रेशर रहा लेकिन उन्होंने पूरी तफ्तीश की। मुश्किल वक्त था लेकिन अपनी बेटी पर मुकम्मल यकीन है। नूर मुकद्दम नेक लड़की थी, उसे यरगमाल बना कर रखा गया था। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म होने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मोहसिन बेग के वकील के मुताबिक दरख्वास्त की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट का फॉर्म मौजूद है। नई दरख्वास्त बाद में दायर कर सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट से खुर्शीद शाह के बाद उनके अहले खाना के लिए भी बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शरीके मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। अवैस कादिर शाह की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपील भी खारिज। खुर्शीद शाह को जमानत नाकिस शवाहिद होने पर मिली। मरकजी मुल्जिम जमानत पर है तो साथियों को कैसे जेल में डाल दें, अदालत के रिमार्क्स। ये ऑपरेशन टेररिस्ट्स और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूल व अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर जिंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। ऑपरेशन दारुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। खैबर से कराची तक रियासती रेड बहाल। कौम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तस्वीर में अमन से रंग भर दिए हैं। जम्नशुदा कबायली इलाकों के गवादर तक तरक्की के नए दौर का आगाज। पाक फौज ने 74 मुरबा किलोमीटर इलाके को क्लियर कराया। TDPs के बाइज्जत और बाहिफाजत घरों को वापसी यकीनी बनी। ऑपरेशन दारुल फसाद से शहर कायद का अमन लौटा और जुराइम की आलमी दर्जाबंदी में 124 नंबर पर आया। ऑपरेशन दारुल फसाद कामयाबी से जा रहा है। ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशतगर्दों का खात्मा करना और आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। ऑपरेशन से मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। दारुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा और आवाम के अज़्म से मुमकिन हो सकी। DISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ बोले, अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत से गंदम की अफगानिस्तान फराहमी। इमदादी गंदम की पहली खेप बुध को वाहगा से तुरखम रवाना होने का इम्कान। भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 50,000 टन गंदम फराहमी का मुआहिदा किया। भारतीय हुकाम ने 10,000 टन इमदादी गंदम ट्रकों पर लोड करके अटारी पहुंचा दी। इमदादी गंदम ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफगान आवाम में तकसीम हुई। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस का यूक्रेनी इलाकों की आज़ादी तस्लीम करने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के 2 रियासतों डोनेत्स्क और लुहांस्क में फौज दाखिल करने का ऐलान। कहते हैं यूक्रेन के मशरकी इलाकों में कत्लेआम मुसलसल कई सालों से जारी है। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। मकसद फिजाई कंट्रोल रखना है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के अलहदा होने वाले इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की रूसी सदर के इक़दाम की मज़म्मत। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकियों को उन इलाकों में सरमायाकारी या तिजारत से रोक दिया जाएगा। सदर जो बाइडन रूसी इक़दाम पर नया हुक्मनामा जारी करेंगे। बरतानिया, वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल नेटव ने इक़दाम गलत करार दे दिया।
पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर टेस्ट की शर्त खत्म की गई। मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर 48 घंटे कबल लिया गया नेगेटिव PCR टेस्ट दिखाना होगा। वक्त लेबोरेटरी को दिए गए सैंपल के वक्त से शुरू होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 350 पॉइंट्स इजाफे से 45,012 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 176 पैसे 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे कमी से 177 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। फी तोला सोना 200 रुपए कमी से 1,26,800 रुपए का हो गया। 22 फरवरी 2022 आज का दिन और तारीख इस सदी की सबसे अहम तारीख। इसे उल्टा पढ़े या सीधा ये एक ही नजर आएगा। आज के दिन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 हिस्से और 2 सिफर ही हैं। 2 का हिस्सा किसी भी नंबर की सीरीज में ज्यादा आ रहा हो तो वो बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है। 2 का हिस्सा समझौता करना, कबूल करना, हमदर्दी, ताउन और भाईचारे को जाहिर करता है।